अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा खुशी का मौका है, मुझे इंतहाई खुशी इस बात की है कि मैं इसमें ऐसे नाम देख रहा हूँ जो मुझे QC1 से भी याद हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे भी कभी नहीं भूलेंगे। और वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ QC1 भी किया था या QC2 भी किया था। तो इंटरेस्टिंग हमारा सफर रहा है। और QC1 जो शुरू हुआ था, QC5 पर आकर उसका एक मरहला, यानी इस सफर का एक मरहला, एक ह्यूज माइलस्टोन जो है वो अचीव हो गया है। तो आज आज हम बात करेंगे उस माइलस्टोन के मुतालिक, वो क्या अचीव हुआ है, और उससे बढ़कर हम बात करेंगे कि हमने आगे पढ़ना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, हमारा अगला कदम क्या है। मुझे यकीन है आप सब लोग बेचैन होंगे कि QC6 कब शुरू होगा और QC6 में हम किस अंदाज में पढ़ेंगे। तो मैं पहली खुशखबरी आपको ये देना चाहता हूँ कि आपका मुश्किल जो मरहला था वो मुकम्मल हो गया। मुश्किल से मुराद क्या, मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए रिलेटिवली चैलेंजिंग जो था। यानी आपने बिट्स एंड पीसेस में कुछ ग्रामर यहाँ से सीखा, कुछ वहां से सीखा। और हमने जनरली एक बात की थी कि हम कुरान करीम की आयत को सुनते हैं और उनको देखते भी हैं, यानी ऑडियो ऑडियो एंड वीडियो। उसके बाद उनका हम लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा भी सीखते हैं। उसका हम सर्फ, यानी हर लफ्ज की हम कोशिश करते हैं उसके मादे रूट लेटर पे पहुंचे, और फिर उस पे तलाश करें कि क्या किसी ग्रामर टेबल से ये लफ्ज निकला है, उस ग्रामर टेबल में इस लफ्ज की क्या पोजीशन है, क्या ये लफ्ज फेल है, इसम है, और अगर फेल है तो फेल मादी है या फेल मुदारे है, और अगर फेल है तो किस बाब से है। और हमने बहुत सारे बाब, कहाँ हमने शुरू किया, सुलासी मुजर्रद से, नसरा, फतहा, समिआ और दरबा, और कहाँ हम पहुंच गए कमजोर हरूफ को तय करते हुए, मजीद फी को तय करते हुए। हमने बहुत, वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। इसी तरह अस्मा को देखते हुए हम पहचानने की कोशिश करेंगे, क्या ये इस्म जो है बाय इटसेल्फ, यानी इस्म जात है, क्या ये एडजेक्टिव है, सिफा है, क्या ये इस्म इस्म फाइल है, इस्म मफूल है, मस्दर है। और उससे बढ़कर हमने सीखा कि इन तमाम अल्फाज के ऊपर कुछ हरकत भी होती हैं, और ये हरकत अलामत भी होती हैं। और फिर हम ये भी सीखा कि जुमले कैसे बनते हैं, और जुमलों के रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, यानी नहव। एक हमने सर्फ पढ़ा, एक हमने नहव पढ़ा, और एक हमने बलागा भी पढ़ा, बगैर ये बताए हुए आपको कि आप बलागा भी पढ़ रहे हैं। बलागा से क्या मुराद है, वो जो मेटाफर्स हैं, वो जो अरबी के अल्फाज जिनका ज़ाहरी तौर पे माना कुछ और होता है, हकीकी माना उससे बढ़कर होता है। तो हमने वो एस्पेक्ट भी कवर किया। और हमने इसके अलावा जुमलों के जो असूल हैं, कायदे हैं, जिसको हमने कहा कि जी यहाँ पे ये चीज़ जो है मरफू की हालत में है, तो ये मंसूब की हालत में है, तो ये मजरूर की हालत में है, ये मजरूर। तो बहुत सा ग्रामर पढ़ा, जोड़ियां पढ़ी हमने, जोड़ियों का तस्वर हमने सीखा। इन सब को मिलाकर अब हमने QC6 में सब कुछ इकट्ठा पढ़ना है। यानी वो तमाम आपकी जो नॉलेज है, बिट्स एंड पीसेस, वो अब इकट्ठी होकर अप्लाई होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि QC6 नहायत ही दिलचस्प और किसी हद तक चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि इस माइलस्टोन के बाद आप यूं समझिए कि अब तक आप समुद्र के किनारे पे थे। और ये जो मिसाल है ये बड़ी मौजू है कुछ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिनको इदराक है कि पानी की सतह के ऊपर क्या होता है और पानी के अंदर क्या होता है। तो QC6 में आपने डाइव कर देना है पानी के अंदर। और ये पानी ऐसा नहीं है कि कोई दरिया का पानी है, ये ऐसा समुंदर है, ये ऐसा ओशन है
जिसकी गहराइयां जो हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि जितना ज्यादा आप गहरे जाएंगे उतने ज्यादा आप हीरे और जवाहरात तलाश करेंगे। तो ये सफर जो इंशाल्लाह हम शुरू करने लगे हैं QC6 में, इट इज डाइविंग इनटू द ओशन। किस लिए? ताकि वहां से हम हीरे जवाहरात जो है ना वो वहां पे हम तलाश करें, उनको पहचानें, उनको तलाश करें। और जो जितनी दूर तक जा सकेगा वो उतना इंशाल्लाह ज्यादा इससे मुस्तफीद हो सकेगा। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें तौफीक अता कर कि हम इस लम्हे इस वक्त हम इसको ना छोड़ें। यानी ये वो टाइम है जब आपने मुश्किल अंदाज वाला पढ़ लिया, अब यह है इसकी एप्लीकेशन। तो इंशाल्लाह बहुत ही ये अहम भी है, दिलचस्प भी है। लेकिन आज हम एक सैंपल करेंगे कि हम किस अंदाज में QC6 में अपनी जो सफर को जारी कैसे रखेंगे। लेकिन चूंकि आपको बेताबी से इंतजार है अपने रिजल्ट का, तो पहले हम रिजल्ट अनाउंस कर लेंगे और उसके बाद यानी बहुत मुख्तसर अंदाज में QC6 कैसे पढ़ाया जाता है। और फिर शहजाद साहब को फिर मौका दूंगा कि वो फिर तफसील से अगर आगे बताना चाहें, तो जितना आपके पास टाइम है उतना सब्र शहजाद साहब में मौजूद है इंशाल्लाह। अगर आप पहले जो क्विज आज तक देते रहे हैं, अगर आपका ख्याल है वो दिलचस्प नहीं थे, तो QC6 तो इंशाल्लाह दिलचस्पी का एक नया मेयार है। तो मैं मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो इंटरेस्ट है और दिलचस्पी वो कायम रहेगी। और वंस अगेन अल्फुन मबरूकुन लित्तखर्रुज, आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं, मुस्तहक हैं इस बात के कि आपको मुबारकबाद दी जाए कि आपने ये लेवल जो है ये मरहला तय कर लिया। सक्सेसफुल कंप्लीशन। सबसे पहले शुक्र अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हमें यहाँ तक पहुंचाया। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने जब QC1 शुरू किया तो शायद उनकी जो नॉलेज या जो उनकी एक्सटेंट थी वो इतनी ही थी कि वो अरबी के चंद अल्फाज समझते थे। और देखिए 5 लेवल्स के गुजरने के बाद हम आज कहाँ पे खड़े हैं। ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की मेहरबानी है। ऐ अल्लाह में अपनी किताब से जोड़े रख और हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। रब्बी आमीन जिदनी। सुम्मा आमीन। आमीन। तो ये था आपका QC5 का बैच नंबर 25। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लास थी। और आपकी टीचर जो जो है ना अल्फ मबरूकन से बल्कि ज्यादा, यानी आप ये कह सकते हैं कि वो अल्फुन अला अल्फुन अला अल्फिन, यानी हजारों के ऊपर हजार मुबारक उन पर जिन्होंने सब्र और तहम्मुल के साथ आपको ये कोर्स, ये लेसन और ये कोर्सेज कंप्लीट कराए। इनके साथ असिस्टेंट हमारे अब्दुल रहमान भाई, इनको भी मुबारक, उनका शुक्रिया कि उन्होंने साथ दिया। हमारे असिस्टेंट में थे अब्दुल रहमान साहब, थे अल्फला टीम भी बैकग्राउंड में थी। और फाउंडर ऑफ कोर्स डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के लिए दुआ कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये पांचों लेवल जो है मुरतब किए और हमें वो पहला लेवल जो है यानी हमें प्लेइंग फील्ड के अंदर दाखिल करने की हमें सलाहियत दी। अब अब दाखिल तो हम हो गए हैं, तो अब बाकी जो है ना जो अगली मेहनत है अब QC6 और QC7 में हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो दिलचस्पी का लेवल है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि असल तो इंटरेस्ट वाला मामला यहाँ से शुरू होता है। और ताकीक का मामला और अंडरस्टैंडिंग का, और जितना ये वो है जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही आपकी जो है ना डिजर्ट में, आपकी चाय में मिठास बढ़ती चली जाएगी। तो आइए बैच समरी देखते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जब ये कोर्स शुरू हुआ तो सिर्फ 11 थे जो बहादुर जेंटलमैन थे जिन्होंने शिरकत करने की ठानी, और 46 लेडीज थी। माशाल्लाह लेडीज की तादाद काफी ज्यादा थी, 4 गुना से ज्यादा है जब शुरू हुआ। तो जब कंप्लीट हुआ तो 11 में से 9 ने मुकम्मल किया जेंट्स हजरात में से या हजरात में से, और 35 ने कंप्लीट किया 46 में से। तो कोई जल्दी से मुझे बता सकता है किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है यहाँ पे, जेंट्स की या लेडीज की? तो दोनों की बेहतर है, दोनों तकरीबन 4 टाइम। अच्छा सर, आप बड़ी डिप्लोमेटिक जवाब आपने आंसर किया, इसलिए हम उसको कबूल नहीं करते।
अब हकीकी तौर पे ये बताएं कि जेंट्स की किसकी, बेहतर, सर जेंट्स की वजह मेल से की अब 2 बेहतर ड्रॉप है। हुए और यहाँ पे 11। तो फिर किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है? लेडीज दिल खुला करके बताएं। जेंट्स की। माशाल्लाह, ये देखे, ये मैं सुनना चाहता था कि कभी नसीम भाई जेंट्स भी कभी आगे निकल सकते हैं। तो लेकिन अभी शुरू है, आखिर में देखें क्या होता है। रिजल्ट का जो पहली स्लाइड बता रही है कि 9 में से 11, यानी ओवर 80% ऑफ जेंट्स ने कंप्लीट किया, जबकि लेडीज में 46 में से 35 ने कंप्लीट किया, जो तकरीबन 76% है। तो मुकाबला सख्त था, लेकिन जेंट्स जो हैं वो, हम कहेंगे कि फलाह पा गए या वो आगे निकल गए। लेकिन ये बहुत जल्दी में खुश ना हो जेंट्स, क्योंकि अब ये था मैक्रो रिजल्ट। आइए अब चलते हैं माइक्रो रिजल्ट की तरफ से। जिन्होंने 9 ने सक्सेसफुली क्लियर किया और जिन 35 ने सक्सेसफुली क्लियर किया, उनकी क्वालिटी क्या थी, उनका इंडिविजुअल रिजल्ट क्या है, आइए देखते हैं। जेंट्स साइड पे 9 में से 4 ने एक्सलेंस के साथ ये कोर्स मुकम्मल किया। एक्सलेंस का मतलब होता है 90 या 90 से अबव परसेंटेज, जो आसान नहीं है। QC1 में रिलेटिवली आसान है, QC5 में वाकई बहुत चैलेंजिंग है। तो 9 में से 4 ने एक्सलेंस का दर्जा हासिल किया, तो उनके लिए शाबाश, हम कहेंगे कि वेल डन। लेकिन आइए लेडीज की तरफ देखते हैं। वो जो 36 जिन्होंने क्लियर किया था, उसमें से 30 ने एक्सलेंस के साथ से किया। तो यहां पर अब मैं दोबारा पूछूंगा, सिस्टर इफ़त ने बड़े खंदा पेशानी से मुबारक दी थी जेंट्स को कि जी उनका रिजल्ट बेहतर है। आपका क्या ख्याल है, अब किसका रिजल्ट बेहतर नजर आ रहा है इन अब टर्म्स ऑफ? लेडीज का, अब लेडीज का। तो देखिए, लेडीज का है से। क्योंकि देखिए जेंट साइड पे 4 आउट ऑफ 9 इज लेस देन 50%, राइट। जबकि यानी 4 जिन्होंने एक्सलेंस का नंबर हासिल किया, जबकि लेडीज साइड पर 36 में से 30, अगर मैं इसको देखूं कम, ओवर 75%, ऑलमोस्ट 70 से ऊपर ही बनेंगे। तो वेल डन लेडीज, आपका माइक्रो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी एक तीसरा रिजल्ट बाकी है कि इंडिविजुअल नंबर्स में, यानी मार्क्स मार्क्स में कौन किसी से आगे निकला है, या बहरहाल हम ये कह सकते हैं किसको किसको मेहनत, किसने मेहनत ज्यादा की या किसके तुक्के ज्यादा लगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी था। इररिस्पेक्टिव हमारे कागजों में क्या आया है, लेकिन इस वक्त सबको मुबारक, जिनके अबव 90% भी हैं और जिनके बिटवीन 70 और 89% भी हैं, और जिन्होंने कंप्लीट भी किया, और जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो हमारे कैंडिडेट्स हैं फॉर नेक्स्ट QC5 इंशाल्लाह। तो आइए अब रिजल्ट का जो हम माइक्रो एनालिसिस करते हैं। जेंट्स साइड से हम मुबारक देते हैं ब्रदर अहमद शेर को, जिन्होंने पार्टिसिपेशन की हद तक मुकम्मल किया। यानी इन्होंने या तो वर्कबुक नहीं की होगी, क्विज रह गया होगा, कुछ दिन आए, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करके इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हासिल किया। और इसी तरह हमारे जो साथी हैं मोहम्मदी जान, इन्होंने कंप्लीट की, यानी तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की, और ये QC6 के अंदर वेलकम है, खुश आमदीद उनको कहते हैं, ये QC6 में आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जिसको हम कहते हैं मेरिट, M, यानी जो 90 से कम और 70 से ज्यादा जिनके मार्क्स आए। इसमें है मोहम्मद आजाद, मोहम्मद शाहिद भोर, सैयद शरीक फरीद, और मोहम्मद अशरफ कुरैशी। तो वेल डन। अक्सर मैं कहता हूं कि जिसने मेरिट पे मुकम्मल किया, इसका मतलब ये है कि उसमें पोटेंशियल है इससे भी बेहतर करने का इंशाल्लाह। लेकिन मुबारक हो आप सबको, आपने मेरिट का सर्टिफिकेट लिया। अब आते हैं एक्सलेंस में। तो एक्सलेंस में हमारे पास सिर्फ थे 4, याद है आपको, 4 एक्सलेंस थे, 4 मेरिट थे। एक्सलेंस में हमारी पोजीशंस भी 4 ही हैं। तो मुबारक हम देते हैं मोहम्मद आमिर यूसुफ को, जिन्होंने 92.5, 92.5 को राउंड ऑफ करके 93 कर लेते हैं, 93% से फोर्थ पोजीशन हासिल की। अगर हमें मौजूद हैं तो अपना हाथ खड़ा कर दें, हमें पता चल जाए कि आपने एक्नॉलेज कर लिया अपना रिजल्ट। तो अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम सब की तरफ से उनको मुबारक। अब आते हैं जेंट्स की थर्ड पोजीशन की तरफ, और अब्दुल सत्तार काजी ने 95 परसेंटेज के साथ थर्ड पोजीशन हासिल की। एक्सेलेंट,
यानी पूरे QC1 में होमवर्क्स, क्विज, वर्कबुक्स के बाद सिर्फ शहजाद साहब 5 नंबर आपके काट सके, तो यह 5 आपसे खताएं हो गई। तो एनीवे, वेल डन अब्दुल सत्तार काजी साहब, आपके 95%। और थर्ड पोजीशन में आप भी शायद आज मौजूद हम में नहीं हैं, लेकिन बहरहाल आपको मुबारक। नहीं, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, मैं हूँ। मौजूद है तो सर हमें अपनी खुशी का इजहार करें ना, आप एक स्माइली भेजें अपनी तरफ से, सबको पता चल जाएगा उस पे चैट में कि आप मौजूद हैं और आप एक्नॉलेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और कहीं अगली बार इंशाल्लाह 98%। इंशाल्लाह सर, जरूर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यू आर वेलकम। और सेकंड पोजीशन में हमारे पास आते हैं रियाज अहमद। अगर रियाज भाई मौजूद हैं तो वो भी अपनी आवाज सुना दें, हमें पता चल जाए कि वो 96.7% पे उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की। चले, आज शायद नहीं आए शहजाद साहब, उनको आपने नहीं बताया था। तो अब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं वो जेंट्स या वो जिनका अभी तक नाम नहीं आया। भाई देखते हैं, पहली पोजीशन नसीम अनवर खान साहब 98.5% के साथ। सर बहुत बहुत मुबारक हो, मौजूद हैं आप हम में। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जज़ाकल्लाह आपका और शहजाद साहब का और आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया सर। सर आप अपने ख्यालात से, आप अपने जो है ना बताइए, तवक्कात आपकी क्या थी, एंड हाउ डू यू फील। सर जब मैंने QC1 शुरू किया था, मैं अरबी की ABC भी जानता नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहनत और समझाने से आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि आपके सामने मौजूद हूँ। जज़ाकल्लाह सर। सर जज़ाकल्लाह खैरा। नसीम भाई जो है ना साथ साथ पिछले भी रिवाइज कर रहे हैं, मुझे उड़ती हुई खबर मिली है कि QC3 भी कर रहे हैं साथ। इसका जी मतलब है सर, मैंने बाकी कुछ। जी जी। QC1 और QC3 रिवाइज कर लिया है, अभी इंशाल्लाह बाकी भी रिपीट करूंगा सर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना चाहिए जज्बा, माशाल्लाह। और जब आप QC6 में आएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि कितना जरूरी है ये QC1, 2, 3, 4, 5 को रिवाइज करना। तो सबकी तरफ से, सब बहनों की तरफ से और भाइयों की तरफ से हम इज्तिमाई तौर पे खुश आमदीद कहते हैं नसीम भाई को ऑन सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन इन QC5। क्योंकि जज़ाकल्लाह सर। ये आपको याद आएगा, याद रहेगी कि जब भी कोई फर्स्ट पोजीशन ले, किसी भी आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे शायद जो QC1 में फर्स्ट आए हों, या 2 में, या 3 में, या 4 में, तो ये हमेशा याद रहने वाली बात है। एक आपका बैच नंबर 25 और पोजीशन जो है वो फर्स्ट। सो मुबारक हो नसीम भाई, आपको बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह सर, मैं QC1 से कोशिश कर रहा था फर्स्ट पोजीशन लेने की, लेकिन किसी न किसी वजह से सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रह जाता था। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका हूँ। जबरदस्त, यानी इम्प्रूवमेंट विथ एवरी गो। तो आपको हमारी बात तो समझ आ गई होगी, दरिया में कूदने वाली नहीं, डीप डाइविंग करने वाली बात, QC6। जी सर, इंशाल्लाह मौका मिला तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा सर। चले इंशाल्लाह। तो आइए आप देखते हैं हमारी इंशाल्लाह। लेडीज की परफॉर्मेंस में। हमारे पास पार्टिसिपेशन में तो बहुत ज्यादा है शहजाद साहब, आपने तो वहां बहुत कम लिखी थी। सिस्टर नजमा, सिस्टर राबिया, सिस्टर खालिदा, सिस्टर अदीला, सिस्टर असमत और सिस्टर अदीला 2 दफा। तो ये सब वो स्टूडेंट्स हैं हमारी जो कि आप QC5 में दोबारा इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगी। फाइन। आइए उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब अच्छा, इनका कंप्लीशन स्ट्रेट अवे मेरिट है। तो अगर 36 थी, उनमें से 5 हमारी मेरिट पर हैं, सबको मुबारक। सिस्टर सफिया काशिफ, सिस्टर हसीना बीबी। आई थिंक मुझे याद है कि आप हमारी QC1 में जब थी सिस्टर, आपको याद है आपने मेरे साथ लिया था QC1। आज है ही सर नहीं ये सिस्टर। आज आज नहीं है, शायद ये रिपीट करनी थी सर वैसे। QC5 को, अच्छा। जी सर, ये रिपीट करें थी किसी फाइल। अच्छा, मुझे मुझे खैर अब तो फिर उनकी एब्सेंस में बात नहीं करनी चाहिए, बट शी वॉज नॉट द ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट, लेकिन बड़ी मेहनत वाली खातून थी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और आप अगर आप कह रिपीट भी किया तो बहुत मेहनत की है उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम इम्प्रेस्ड। और सिस्टर जूनी, इनको भी मैं सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ मुख्तलिफ लेस कोर्सेज में इससे पहले। सईदा अबरो भी जानी पहचाने नाम है। तो आप तमाम लोगों को इस मेरिट पे
आने की खुशखबरी। तो मुझे इमेजिन करें बाकी जो तकरीबन 30 के करीब रह गए वो तो सब के सब एक्सेलेंट है माशाल्लाह। सो हमारी लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सेलेंस वाले जो हम देख रहे हैं उनको जरा हम अप्रिशिएट करें। सिस्टर सामिया एट 92%, सिस्टर साइमा, सॉरी पहले समिया है, फिर सिस्टर साइमा एट 92%, सिस्टर नादिया उसामा एट 92+%, सिस्टर फरीदा एट 93%, सिस्टर अनीला बीबी अगेन एट 93%। यानी सब एक्सलेंस है। और अभी लिस्ट जारी है। सिस्टर नगीना शहजादी 94%, सिस्टर शाहिदा राशिद 94%, सिस्टर फरीहा 96%, सिस्टर साइमा गुल 96%, डॉक्टर नीलम 97%। कोई प्रिडिक्ट कर सकता है फिर कि किसी के 97 से ऊपर है कि 100 भी किसी के आ सकते हैं? शहजाद साहब का भी किसी के 100 आए हैं QC5 में? सर देखते हैं, लेट्स सी, शायद हो कोई ना कोई। पहले कभी आए हैं? मुश्किल है, याद नहीं पड़ता, शायद कभी आए हो कभी, लेकिन मुश्किल काम है। बट एनीवे 97 में देख रहा हूं तो 97 इज प्रिटी हाई फॉर QC5। तो डॉक्टर नीलम, आप मेरा ख्याल है डॉक्टर भी इसलिए बनी कि आप बहुत हाई अचीवर्स में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 97%। और अभी लिस्ट जारी है। सिस्टर जाफरा साहिद 97%, सिस्टर यास्मीन अनीस 97%, सिस्टर हिना अली 97%। और अभी पोजीशन होल्डर्स तो स्टार्ट ही नहीं हुए। आइए देखते हैं पोजीशन होल्डर्स के बारे में। 2 फोर्थ पोजीशंस है माशाल्लाह। तो सिस्टर उम्मे मूसा, सिस्टर साइमा हबीब, दोनों में से कोई मौजूद है हमारे साथ एट 98%? नहीं मौजूद। बट एनीवे इनको मुबारक हो, सिस्टर उम्मे मूसा और सिस्टर साइमा हबीब। और थर्ड में तो पूरी लाइन लग गई है माशाल्लाह। 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी थर्ड पोजीशन है। तो मबरूक। सिस्टर शाहीन सईद, सिस्टर कंवल जमान 98%, सायरा सिस्टर सायरा बानो 98%, और तमाम के तमाम 98% में है। सिस्टर फाइका इजहार, सिस्टर इफ़त आरा 98%। तो सिस्टर इफ़त, आपको लगता है आपको भी कोई बीट कर गया है? 98% के बावजूद अभी सेकंड पोजीशन भी नहीं आई। माशाल्लाह। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं साथ पढ़ा भी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप तो ये नंबर इस लेके, बात की खुशी। अब तो आप नंबर सबसे लेगी। देखें, जो पढ़ा भी रहा है तो वो तो फिर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तो बाकियों से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो भी पढ़ाएं इंशाल्लाह। अब आते हैं सेकंड पोजीशन में। 2 नहीं, 3 नहीं, 5 हैं। अनबिलीवेबल रिजल्ट। शहजाद साहब आपने लगता है बड़े खुले नंबर दिए हैं इनको। सिस्टर शैला मुश्ताक 99%, सिस्टर अजरा रशीद 99%, सिस्टर आलिया रशीद 99, सिस्टर अनवर नसरीन 99, सिस्टर हुमैरा अली 99%। आप पांचों में से कोई मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, कौन? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्या तासुरात हैं बताइए 99% लेने पे? हेलो, आवाज अस्सलाम इसलिए। वालेकुम सर। जी सिस्टर अनवर अस्सलाम नसरीन। वालेकुम। जी जी। हाँ जी, माशाल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी आपकी क्लास के साथ लगी, मैंने बस जुड़े रहना है। इंशाल्लाह। देखिए, अगर सच्ची बात दिल से करें ना तो इन सब की जो है ना, जहाँ ये खुश है, इनको एक गम भी है कि एक नंबर कैसे कट गया। क्यों सिस्टर अनवर? जी, कोई ये बात नहीं तो है। सर। ये भी ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। ये ये बहुत भी मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी उम्र में, इस उम्र में मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। माशाल्लाह। नहीं, उम्र तो आपकी 99 नहीं है, लेकिन जो भी है माशाल्लाह 99% आपने हासिल किए हैं। तो हाँ मबरूक, हमारी जी, तरफ से आपको मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसका थैंक यू मतलब सर। है जो फर्स्ट आया है शहजाद भाई, इसका मतलब है उसके फिर 99.2 होंगे या 99.3 होंगे। क्यों शहजाद भाई? फर्स्ट। तो फर्स्ट फर्स्ट आ है सर। जी। देखते हैं, ये सरप्राइज है कि फर्स्ट जो है कोई ऐसा है जिसका नाम अभी तक नहीं पुकारा गया लिस्ट में। जी सर, जी हम सर, इंतजार जी में। सर, जी सर। शगुफ्ता, आपका नाम नहीं आया? नहीं सर, सिस- मेरा नाम नहीं आया जी सर। और किसी का नाम जो नहीं आया हो अभी तक?
इसका मतलब सिस्टर शगुफ्ता जो है ना, मोस्ट लाइकली वो फर्स्ट पोजीशन है इनकी। लेट्स सी। तो अभी तो सेकंड आए हैं, अभी सेकंड रहते हैं। सिस्टर शगुफ्ता अरशद आपकी पोजीशन सेकंड पे 99%, और सिस्टर जावेदान नबील एट 99%। अच्छा, 99 में भी आपने 0.2 और 0.3 कर दिया, माशाल्लाह। तो अभी तो फर्स्ट वाले रहते हैं। लेट्स सी फर्स्ट में कौन है। सिस्टर अक्सा मगरे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको पता था आपके 100% आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इस सफ़र के साथ जोड़ा और उसके बाद आप जैसे अच्छे टीचर्स मिले। जज़ाकल्लाह खैरा। उम्मीद है आप इसी तरह से खुशी से आगे बढ़ती रहेंगी। शहजाद भाई, हम्म, लगता है कोई अभी अभी भी कोई इंतजार में है कि मेरा नाम पुकारा जाए। लेट्स सी। जी सर। यस, ये आ गया नाम, देखें। सिस्टर मैमूना परवीन मौजूद है लिस्ट में आज? नहीं, आज नहीं आई। नहीं, नजर नहीं आ रही। चल एनीवे, वो एक और भी है माशाल्लाह, 3 फर्स्ट पे 100% में। सिस्टर सज्जल जफर, उनका नाम तो मैंने देखा है। मौजूद है सिस्टर सज्जल? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपके लिए सरप्राइज है, ये हमारे लिए है। सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुशी के आंसू हैं। सर खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि QC 5 जो है वो मुकम्मल हो गया है, और हमने पहला सिपारा जो है उसको एक एक लफ्ज़ उसका हम उससे गुजरे हैं, और अब कह सकते हैं कि यानी हमें कुछ हद तक जो है उसकी समझ आ रही है। चलो दोबारा उसको रिवाइज करते हैं जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। और इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी टीचर्स अभी तक QC 5 तक जिन्होंने हमें पढ़ाया, बहुत ही मेहनत से पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत लगन से पढ़ाया है। इतना इतना वक्त दिया है, और जितनी दफा हमने कोई चीज पूछी उसको उन्होंने बार बार उसको समझाया, रिपीट किया। बहुत खुशी हो रही है। जज़ाकल्लाह आप सबका। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बड़ी मुबारक शहजाद साहब को है, उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू शहजाद साहब, वेल डन। तो जज़ाकुमुल्लाह सर, इट्स ऑल आपके अबाउट। पास, सर आपके तासुरात आखिर में हम लेंगे, चलें ठीक है ना। जी सर, मैं शगुफ्ता, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ सर। जरूर जरूर सिस्टर शगुफ्ता। हाँ जी, हाँ सर। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत दफ़ा शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस प्लेटफॉर्म को हम लोग को मुतारिफ करवाया, जिसकी वजह से हमें आप जैसे टीचर अपनी ज़िंदगी में देखने को मिले। और दूसरे ये कि कोर्सेज के हवाले से सर शहजाद से मैंने जो कि QC 4 और 5 हमने पढ़ा इनसे। सच हकीकत तो ये कि हम लोगों ने बहुत इनको तंग किया है सर शहजाद को, लेकिन कुछ खवातीन तो बहुत ज्यादा, बाद में जब हम रिकॉर्डिंग देखते थे तो अपने सवालों पे बहुत स्टूपिड सवालात लगते थे, बाद दफा कि वो बता चुके होते थे, उसके बावजूद हम दोबारा उनसे पूछते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खफगी का इजहार नहीं किया, कभी भी उन्होंने बुरा नहीं मनाया। तो इसलिए हम लोग की हिम्मत भी होती थी उनसे पूछने की। तो इस सब के लिए सर शहजाद का मैं बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ उनका, कि उन्होंने हमारी सब चीजों को बहुत इत्मीनान से, बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ सुना और उसके जवाबात दिए। उनका बहुत शुक्रिया सर। सबसे बढ़कर सब के बावजूद आपको 100% दे दिए, बड़े खुले दिल के हैं माशाल्लाह। जी जी सर। और ये कि बस हमारी कोशिश थी, और कोशिश भी इसी वजह से थी कि बहुत अच्छा उन्होंने समझाया, बहुत अच्छा समझ में आया। बस अल्लाह ताला हम सबको इसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और इसको अपनी जिंदगी में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बस सर यही कहना आमीन है। सुम्मा आमीन। तो आइए हम Q6 का तारुफ करवाते हैं, और मैं ये तारुफ जो है ना शहजाद साहब तक को मुंतकिल करता हूँ कि आप बताइए कि भी आप जब के QC 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इन 4 लेवल, 4 कोर्सेज में हमने एक पारा मुकम्मल किया, तो फिर हम QC 6 में आगे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? शहजाद साहब आप हैं, मौजूद हैं जी सर, जी कंटिन्यू सर, करने के लिए? जी सर, जी तो सर, मैं ठीक लीव है सर। लीव करके आपको बना दूं? होस्ट, जी सर, मुझे आप लीव करके मुझे होस्ट कर दें, मैं फिर स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कंप्यूटर बंद कर सकता हूं? जी सर, बिल्कुल बंद कर सकते। तो चले, मेरी तरफ से सबको खुदा हाफिज। और शहजाद साहब, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ QC 6 का तारुफ कराइए। मेरी तरफ से सबको मुबारक, स्पेशली शहजाद साहब को, जिन्होंने जिन्होंने इतनी थैंक यू, मेहनत की कि जज़ाकल्लाह। यहाँ हम पहुंच गए इस लेवल पे।
तो सर इंशाल्लाह असल में आपके लिए भी जो है वो नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत के साथ रखे। आप ही की वजह से हम सबको ये मौका मिला है, मुझे पढ़ाने का और इन सबको पढ़ने का। अल्लाह ताला आपका साया हम पर सलामत रखे, आपकी गाइडेंस में, आपकी रहनुमाई में हम इसी तरह चलते रहें। बारक अल्लाह फी। और आमीन। हमारे सारे ही सपोर्ट करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, पूरी टीम मेंबर्स, जाहिर है सबके साथ मिलकर ये काम होते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इखलास नसीब फरमाए और अपनी शान के मुताबिक हम सबको अजर नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। अमीन, जजाकल्लाह खैरा। इस मौके को आप कम ना समझिए। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है आपकी ज़िंदगी का, जहाँ पर अब आप कुरान समझने के और उस पर अमल करने के, उस पर तदब्बर करने के इंशाल्लाह इतने करीब हो गए हैं कि आपकी ज़िंदगियों में एक नया लेवल इंशाल्लाह कायम होगा। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोग दिलचस्पी के साथ इसको कायम रखें, हम सबको दुआओं में याद रखिए, इंशाअल्लाह। खासकर मेरी फैमिली को भी। और और सबके जो जो मुश्किलात है अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए। खास तौर पे आखिरी लफ्ज जो है मेरी दिल से जो दुआ निकलती है उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, इस कुरैश पर जो तकलीफ में आजमाइश में है। ये इम्तिहान है और इंशाल्लाह कुरान के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन इम्तिहान का जो रिवॉर्ड है, जो आगे हमें मिलना है, मतलब वो बहुत आला और आला तर है। जज़ाकल्लाहु खैरा। और ओवर टू शिजात साहब। अल्लाह खैर कसीरा सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब मैं पहले अपनी थोड़ी सी फीलिंग शेयर कर लूं आप लोगों के साथ। आई डोंट नो, पहले बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए, QC 1 2 3 4 5 और 6 7 की क्लासेस भी ली। लेकिन इस वक्त जो मेरी फीलिंग्स हैं, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। बहुत ही एक्साइटमेंट और खुशी सी है। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को, आप लोगों के अंदर शायद इतनी ज्यादा तलब और जज्बा था सीखने का कि जो है वो इस कंप्लीशन पर जो है वो मैं काफी अपने आप को इमोशनल सा फील कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामती और आफियत के साथ रखे। और जो इस पूरे कोर्स के दौरान हमने पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो हमने QC 5 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम QC 5 के बाद QC 6 पर जा रहे हैं। तो QC 6 का हम आज मुख्तसर सा तारुफ ले लेते हैं कि हम QC 6 में पढ़ेंगे क्या। एक्चुअली बेसिकली तो होगा ये कि QC 5 तक जो हमने ग्रामर पढ़ी थी, उसी ग्रामर को हम रिवाइज करेंगे। और कुरान वाले पोर्शन में हम दूसरे पारे से आगे सूरह बकरा के एंड तक, यानी दूसरा पारा मुकम्मल और तीसरे पारे का हाफ से थोड़ा सा कम हिस्सा, जहाँ सूरह बकरा कंप्लीट होती है, वहां तक हम वो सारी आयत पढ़ेंगे। इसमें तरतीब इस तरह से होगी कि हम हर क्लास में जो है वो सूरह बकरा की कुछ आयत लेंगे और नए अल्फाज जो आएंगे उन अल्फाज को सीखेंगे। और इसी तरह इशारात और फिक्रे जिस तरह अभी तक हम करते आए। और फिर उसमें से हम शरह से देखते हुए कुछ अमली जिंदगी के पहलू लेंगे। सर्फ और नाव की जितनी भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी हैं, आप शुरू से देख रहे थे, QC 1 से लेकर QC 5 तक जितनी भी ग्रामर आई हमने बगैर टर्म्स की याद की है। हमने बस चीजों को समझ लिया, हमने उनमें इस्तिलाहात और टर्म्स को नहीं यूज किया ज्यादा। कुछ जगहों पर अगरचे मैं बताता रहा, लेकिन साथ मैंने ये भी कहा कि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है फिलहाल। तो अब हम उन इस्तिलाहात और टर्म्स के साथ उन सारी चीजों को पढ़ेंगे।
और कुरान की जो आयत हैं उन आयत के ऊपर वो सारी जो है वो अप्लाई करते हुए हम आगे चलेंगे। हम जानते हैं कि इस अरबी ग्रामर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, सर्फ और नहव। के मादे से अल्फाज बनाना सर्फ है, और अल्फाज से जुमले और जोड़ियां बनाना ये इल्मुन नहव कहलाता है। इसी को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, इख्तिसार के साथ हमने पढ़ी है अभी तक QC5 तक। इसको हम मजीद डिटेल के साथ देखेंगे कि कोई भी इसम रफ़ा नस्ब या जर की हालतों में होगा, और रफ़ा नस्ब और जर की मुख्तलिफ सूरतें हमने पढ़ी हैं कि कहीं पर जो है वो पेश के साथ रफ़ा नजर आता है, कहीं वाव के साथ, कहीं छुपा हुआ होगा। तो ये मुख्तलिफ अंदाज से हम इस सब को अप्लाई करेंगे। चार किस्म के हमने जुमले पढ़े कि जुमलों के अंदर जो है वो जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया और ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ चुके हैं, इनको मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, इनको मज़ीद एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। उसके साथ हम जोड़ियाँ जो हमने पढ़ी, तो वो जोड़ियाँ भी हमने एक एक दो दो लफ्ज़ों की जोड़ियाँ पढ़ी थी, फिर इसको मज़ीद तफसील के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमारी ग्रामर होगी। तमाम अस्मा, हर इसम के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा की जो सूरतें हैं वो पढ़ेंगे। और उसके साथ हम अस्माए मुश्तक़ात, सिफत, तफ़दील, मुबालगा, इसम, मकान, ये सारे हम QC4 में पढ़ कर आए हैं। और इसम का एराब, मरफू, मंसूब और मजरूर ये भी हमने QC5 में पढ़ा। इसी को मजीद कुछ इजाफी चीज़ें हम इसके साथ करेंगे। फेल के अकसाम में हम टेबल्स को रिवाइज करेंगे दोबारा से। QC1 से लेकर QC3 तक हमने टेबल्स पढ़े। फिर फेल की अकसाम हमने पढ़ा, लाजिम और मुताद्दी। इसके अलावा कुछ और स्पेशल मीनिंग्स आ जाते हैं हर फेल के अंदर, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फेल के एराब हम QC4 में पढ़ चुके हैं, उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। मोरब, मबनी, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमने टर्म्स इतनी ज्यादा से यूज नहीं की हैं, हम इन सारी टर्म्स के साथ पढ़ेंगे। मुरक्कबात जो हमने पढ़े, ताल्लुक की जोड़ी, इशारे की जोड़ी, सिफत की जोड़ी, इनको इनके जो ट्रेडिशनल नाम है उन नामों के साथ हम इसको स्टडी करेंगे, और इसके अंदर मजीद थोड़ा सा इजाफा होगा। इसी तरह जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया या शर्त वाले जुमले, इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस अंदाज से होगा। हम स्लाइड इसी तरह से बनी हुई होगी, और कलर कोडेड अल्फाज आपको नजर आएंगे। उसमें जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे होंगे वो सारे के सारे फेल होंगे, और ग्रीन कलर में नजर आने वाले अल्फाज किसी भी फेल का फाइल बन रहे होंगे, और जो है वो पिंक कलर में नजर आने वाले अल्फाज वो मफूल बन रहे होंगे। इसी तरह जो है वो ये अंदाज से हम पढ़ेंगे, तिलावत सुनेंगे, सुनकर फिर उसका तर्जुमा, नए अल्फाज को देखेंगे, और फिर हर लफ्ज के अंदर जो ग्रामर उस दिन हम पढ़ेंगे उसी ग्रामर को अप्लाई करते चलेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ दो अल्फाज दिए हुए हैं, अस्सुफहाउ और अन्नास। तो इसमें हमने चार चीजें देखी। अस्सुफहाउ में सबसे पहली बात यह है कि ये हमने इसको पहचाना कि ये इसम है। तो सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है कि इसम है, तो इसम की अलामतों में से क्या चीज हमें नजर आ रही है इसमें। तो यहाँ इसम की अलामत हमें क्या मिल रही है अस्सुफहाउ में। इसम की अलामतें हमने पढ़ी हैं कि उसके शुरू में या तो अल आता है या आखिर में तनवीन आती है। तो यहाँ अस्सुफहाउ में कौन सी अलामत है? अल शुरू में नजर आ रहा है। फिर हम मुजक्कर मुअन्नस के एतबार से देखेंगे कि ये अस्सुफहा मुजक्कर है या मुअन्नस। तो हम उसके वाहिद को देखेंगे कि इसका वाहिद सफीहुन था, तो वो मुजक्कर है, तो जमा भी मुजक्कर कहलाएगी। अदद के एतबार से अस्सुफहा क्योंकि जमा है, तो हम इसको यूं पहचानेंगे। वसत में ये अल के साथ आ रहा है तो मारिफा है। एराब या हालत को देखेंगे तो क्योंकि ये फाइल बन रहा है इसलिए ये रफा की हालत में नजर आ रहा है। इसी तरह अन्नास में भी अल शुरू में आ रहा है, ये इसके इसम होने की अलामत है, मुजक्कर है, जमा, मारिफा। और इस अंदाज से हम अस्मा को देखेंगे। और ये ताल्लुक की जोड़ी का पहला लफ्ज होना, ये भी इसम की अलामतों में से है। इसी तरह किसी का नाम होना, ये भी इसम की अलामतों में से है। तो ये कुछ चीजें हम एक्सपेंड करते चले जाएंगे। हमने कुछ पढ़ ली हैं, उसी को रिवाइज करेंगे, कुछ चीजें इजाफा ऐड होती जाएंगी, कुछ चीजें नई चीजें। फिर उसके बाद हम जोड़ियां पहचानेंगे कि जार और मजरूर की जोड़ी कौन कौन सी है। तो ये जितने भी आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये सारी कौन सी जोड़ियां हैं? मिनन नासी अन क़िबलती अलैहा, कौन सी हैं? और जार मजरूर की मजरूर की जोड़ी। जोड़ी सर। सारी जार मजरूर की जोड़ियां हैं। और इसमें अगर देखें कोई सिफत की जोड़ी नजर आ रही है, ये जो आयतें सामने लिखी हुई हैं,
नहीं है। देखें गौर से जरा, दूरबीन लगा कर देखें कहीं ये पर कोई मुस्तकीम, सिराते सिराते मुस्तकीम, मुस्तकीम। सिराते सिरात मुस्तकीम, मुस्तकीम, जी। वसतन, सिरात मुस्तकीम, उम्मत वस्ता उम्मतन वसतन। सिरात मुस्तकीम और उम्मतन वसतन, ये वसतन। दोनों और सिफत की जोड़ियां हैं। रऊफुर रहीम, जी। और रऊफुर रहीम। हाँ, नहीं ये ये नहीं, सवाल मैंने करना था, ये है या नहीं नहीं है? सर, नहीं सर, ये नहीं नहीं, है, दोनों सिफत है सर। जोड़ी नहीं ये दोनों सिफात हैं, जी इसलिए सर। ये सिफत की जोड़ी नहीं बन रही। नहीं तो ये दो सिफत की जोड़ियां आ गई। और इशारे की जोड़ी तो कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कहीं इसमें इशारा ही नजर नहीं आ रहा। और ताल्लुक की जोड़ियां क़िबलतिहिम, आक़िबैहि और ईमानिकुम, इस अंदाज से हम जोड़ियां पहचान लेंगे। फिर हम जुमले भी पहचानेंगे कि इसमें जुमला कौन सा है, जुमला इस्मिया है तो कैसे है, मुब्तदा खबर कैसे है, जुमला फेलिया है तो उसमें फेल फाइल मफूल वगैरह इस अंदाज से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अंदाज होगा हमारा हर दिन। हम एक पेज का, ये पूरा पेज नहीं, उसका हाफ पेज से स्टार्ट करेंगे। शुरू होगा हमारा कि हम हर क्लास में हाफ पेज पढ़ा करेंगे और उसके साथ कुछ ग्रामर होगी। फिर कोई तकरीबन 10 लेसन इस तरह पढ़ेंगे कि हम ग्रामर भी पढ़ेंगे और कुरान भी आया, और उसके बाद हमारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम जो है वो पेजेस बढ़ा देंगे, जो हाफ पेज पढ़ते थे उसको हम पूरा पेज कर लेंगे, और उस पूरे पेज के ऊपर वो सारी ग्रामर अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएगी तो हमारी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, मजबूत, तो हम कैपेसिटी को जो है वो क्वांटिटी को बढ़ा सकेंगे। हम उसको एक पेज से 2 पेज पर भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। और तकरीबन ऑलमोस्ट ये 6 से 8 महीने का दौरानिया होगा जिसमें हम सूरह बकरा कंप्लीट। कोर्स इंशाल्लाह QC6 आपका शुरू हो जाएगा जनवरी 16, 2024। तो इसका मतलब है कि कितना वक्त है आपके पास? सर काफी वक्त है, 2.5 महीने का वक्त है तकरीबन। 2.5 महीने का वक्त है, तो इस वक्त को कम ये होना वाला दिन चाहिए। इसलिए क्यूसीज रिवाइज करने हैं। नहीं फिर संडे सर, वाला दिन सही था। कम होना वक्त कम होना कम चाहिए होना था, चाहिए, ड्यूरेशन जी कम कम होना होना, चाहिए। जी अच्छा, जल्दी फिर शुरू होना चाहिए। फिर जल्दी शुरू संडे होना वाला, चाहिए। पर मैं अच्छा, अभी सोच रही थी ये तो बहुत वक्फा है दरमियान में। जी हाँ, सर तो नहीं, काफी टाइम है। इस वक्त को कीमती कैसे बनाया जा सकता है? जी सर इसलिए रिवीजन क्यूसीज करके, रिवाइज करेंगे, पूरे रिवीजन करके कर रिवाइज करें, सकते हैं सर। जी रिवाइज सर। क्यूसी, करने। जी। बाकी बाकी क्यूसीज के साथ साथ कोई और क्यूसी रिवाइज कर ले। और सर उसमें QC6 का ही 5 का एक बैच चल रहा है, वो अगर रिवाइज कर सके तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मंडे को क्लास होती है, तो उसको अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं मंडे आप लोगों को भिजवा दिया मंडे QC4 को करूंगा। रिवाइज, QC4 मंडे को कितने बजे होती है सर? मंडे को कितने बजे? मंडे को इसी टाइम पे है QC5 की क्लास, 6 बजे से 8:30 तक। अच्छा। कल तो उनका क्लास क्विज भी है, कल होती तो है क्लास नहीं है, सर लेकिन मैं ये कह रही, जी। अस्सलाम वालेकुम अब अगर सर। आप लोग कोई बात सर करना चाहें तो 1 बाय 1 हाथ खड़ा करके बात कर सकते हैं। ये आखिरी कुछ 10-15 मिनट मैं अस्सलाम जो है ना वालेकुम। वो आपको दे देता हूँ। जी, जी सिस्टर सफिया, आप अस्सलाम कंप्लीट कर वालेकुम। लें। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कह रही थी कि संडे का दिन ठीक था। अच्छा, संडे का असल में मसला ये है ना कि वो हम बहुत सोच विचार करने के बाद हमने इसको फिक्स कर दिया कि QC6 की क्लास हमेशा ट्यूसडे ही को रहेगी, क्योंकि संडेज को फिर और क्लासेस भी चल रही होती है ना। एक QC1 की एक क्लास चल रही होती है ऑनलाइन। अब ये आप लोगों का ये QC5 था, तो अब अगले जो QC5 वाले आएंगे वो भी होंगे। और इस वजह से जो है ना वो बड़ा जरा मुश्किल हो जाएगा कि आप संडे को टीचर जो है वो उस तरीके अच्छा से। सर QC5 का वो डाल दीजिएगा, उसका पेपर जो पेज होता है। कौन सा पेज? फ्लाई उसका का। जो ऐड होता है फ्लायर, फ्लायर डाल QC5 का, देंगे। किससे जी कांटेक्ट जी, करें? आप पढ़ा रहे हैं सर? जी, जो मंडे को क्लास हो रही है वो मैं ही पढ़ा रहा हूँ QC5। अगला भी जो शुरू होगा वो मैं ही इंशाल्लाह स्टार्ट करूँ। QC5 आप कह रहे नहीं हैं तो ना आप हमें रिवीजन, तो जी जी वो मैं करना चाह रही हूँ, तो जी, उसका ठीक है, वो डाल आपके साथ दीजिएगा शेयर कर। इंफॉर्मेशन जो भी होगी। जी ठीक है। जी सिस्टर जूनी नदीम।
सर जी मैंने भी यही कहना था कि QC5 का आप फ्लैट शेयर कर दे, मैं भी जी ठीक, रिवीजन करना चाहती हूँ। ठीक हो गया जी, मैं वो भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि मैं भी QC5 की रिवीजन ना कर लूं, क्योंकि मुझे अभी तक ना वो जो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ और ये जो आप लोग बोलते हैं ना, इसमें थोड़ी अभी वो है, मैं पढ़ नहीं पाई ना, इन 2-3 महीनों में हॉस्पिटल जाती रही हूँ। तो आपका अच्छा क्या चले, ख्याल है? आपको तो वैसे मैंने QC5 के उस दूसरे बैच में ऐड किया हुआ है। हाँ जी, वो मैं सुन रही हूँ, सुना है मैंने जी पिछली दफा। जी, तो उसको आप जो और है ना वो कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह। जो है वो अगला जो शुरू होगा उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। चले, मुझे तो क्योंकि साइमा कहती है कि तुम उतनी देर ये रिवीजन कर लो, लेकिन मैं ये बेहतर ये समझती हूँ कि उतनी देर में QC1 एक दफा रिपीट किया, उनको साथ साथ रिवाइज करूँ और QC1 को भी साथ एक दफा फिर कर लूँ, जी बिल्कुल सही, फिर बहुत अच्छा फिर है। आगे चलूँ। हाँ जी, जी बिल्कुल जजाकल्ला। जजाकल्ला। जी। जी सिस्टर है ना। जी सर, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि सिर्फ QC5 रिवाइज करना ही काफी होगा, या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बाकी पीछे वाले QC भी जो है वो रिवाइज किए जाएं QC6 में क्यूसी डायरेक्ट? फाइव में एक्चुअली ये है ना कि QC5 जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बाकी सारी चीजें भी साथ साथ चल रही होती है ना, 1 से लेकर 5 तक सारा हम उसको साइमल्टेनियसली लेकर चल रहे होते हैं। तो अगर बाकी सारे कर सकें तो बहुत अच्छा है कि मतलब हर दिन क्लास होगी, फिर जाहिर है आप अपने टाइम को देखते हुए अगर जी आपको। सर, वो तो ये भी हो सकता है ना कि यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोज हैं, उधर से भी हम मतलब रिवाइज कर सकते हैं, जी अगर जी जी बाकायदा बिल्कुल क्लास जी बिल्कुल ना भी ले सकें तो मतलब। जी बिल्कुल सही है। कोई एक एक कोई तो सर कोर्स जो है मेरा जो उसको पूरा QC5 कंप्लीट ज्वाइन वो कर लें नेक्स्ट रिवाइज ईयर। करने के लिए, एक कोर्स को ज्वाइन कर लें रिवाइज करने के लिए और बाकियों की वीडियोस देखते रहें, फायदा होगा जी इंशाल्लाह। जी जी, मैं कहना चाह रही थी दूसरा सर, QC5 नेक्स्ट ईयर वो नेक्स्ट संडे से ही स्टार्ट हो रहा है, या अभी जो आज नहीं चल रहा उसमें है वो? अभी अभी थोड़ा टाइम है, उसमें थोड़ा टाइम है। तो मंडे वाला आप फ्लैश शेयर कर देंगे जी इंशाल्लाह मंडे ठीक वाला है? जो है उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के इस ग्रुप में, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें उसमें आ जाइएगा। कल नहीं है क्लास, कल क्योंकि उनका क्विज है, तो नेक्स्ट मंडे से फिर आप लोग शामिल हो सकते हैं। जी नसीम साहब, नसीम साहब आपकी माइक बंद है सर, माइक ऑन कर लें। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम सर जिस जज़ाकुमुल्लाह तरीके से जज़ाकुमुल्लाह। मेहनत से आपने पढ़ाया। मेरी सिर्फ एक सजेशन थी, अगर आप समझते हैं कि मेरी सोच सही है, आपने जी सर। हमारे साथ QC5 की गाइड शेयर की है सर। जी सर। तो अगर उस QC5 की गाइड में QC1 से लेकर QC5 तक तमाम अफ़आल और हम्म, तकरीबन तमाम चीजें उसमें ऑलरेडी मेंशन हैं, तो अगर जी। हम उन्हीं को सही तरीके से याद कर लें और उसी को देख लें, और फिर जो हम्म उसके साथ आपने वो हर तमाम पहले सिपारे की तमाम चीजें आखिर में शेयर की हैं, तो वो हम्म रफा और सारी उनकी वो चीजें, तो वो आई थिंक एक अच्छा रिवीजन हो जाता है और 3 महीने में हम इसको अच्छा तैयार कर सकते हैं, ताकि हम QC6 के लिए फिर तैयार रहें। सर बहुत जबरदस्त सजेशन है आपकी। बाकी सब लोगों ने देखी होगी, मैंने एक वो गाइड शेयर की है QC5 की, तो उससे आप लोग रिवाइज करें तो वो आप ही जैसे एक स्टूडेंट हैं जो अभी वो इस वक्त QC6 कर रहे हैं, तो हर QC वन में तो कोई शायद उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन 2, 3, 4, 5 हर कोर्स की उन्होंने इस तरीके से गाइड्स बनाई। तो हर कोर्स में पिछले कोर्स का मटेरियल भी उन्होंने उसमें उसको कहीं ना कहीं उसको शामिल किया है कि किसी के पास अगर एक कोर्स की गाइड है तो पिछले कोर्सेज की बातें भी जो है वो उसमें शामिल हो जाएं। तो बहुत मुफीद और बड़ी ही जबरदस्त चीज उन्होंने बनाई है, उससे आप लोग फायदा लें और उससे भी रिवीजन कर सकते हैं बिल्कुल। जो टाइम जैसे मिले जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे रिवाइज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा रहेगा इंशाल्लाह। जी सिस्टर जज़ाक अनवर नसरीन। सर मैं कह रही थी कि आप QC6 की कुछ शुरू से स्लाइडें हमें भेज दें, वो भी मैं देखती रहूं। स्लाइड्स
नहीं, हाँ वो जी, आपकी जब क्लास शुरू हो तो तभी आप देखना शुरू करें तो बेहतर रहेगा। ये ना हो पहले देखकर आप जो है ना परेशान हो जाएं। भाग जाए हम। हाँ। नहीं, आप ये क्यूसी करें क्यूसी सिक्स आप की। ये करें कि चैनल पे जो हमारा जहाँ पे आपकी ये वीडियोस आती थी QC 5 की, उसी में आप तलाश कीजिएगा QC 6 की जी हाँ वीडियोस सर। मौजूद। जी हाँ तो सर, मैं वहाँ देखने शुरू की है आ सर, जाए मैंने उसको तो देख जी, अरे मैं ताकि सारे से कुछ शुरू से आ जाए, शुरू से। जी शुरू से वो सारी वीडियोस मौजूद हैं, वहां पर देखिएगा, आपको मिल जाएंगी वो सारी वीडियोस। तो और वो वाकई अगर देख लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि उसमें साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि स्लाइड पर क्या बातें की गई। कोई मुश्किल काम है ना सर। मैं बेशक मैं कहती हूँ, मैं बस आपके साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, कुरान मजीद के साथ। मैं आपको भेज तो दूंगा, मैं आपको वीडियो के लिंक भेज दूंगा। वैसे आपको पता ही है ना मेरा, मेरे में कितनी हिम्मत है। जी जी, अल्लाह पाक आपको बहुत हिम्मत अता फरमाए, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला आपको आफियत के साथ रखे। तो मैं आमीन। इंशाल्लाह आपको लिंक भेज दूंगा वीडियो का। जी सिस्टर ठीक। सजल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, मुझे ये पूछना था कि हमें QC 6 में भी इसी तरह वर्कबुक और टेक्स्ट बुक वगैरह होगी और गूगल फॉर्म हमें फिल करना होगा, वही तरीका कार होगा जिससे होमवर्क हमें होमवर्क होगा। टेक्स्ट बुक आपकी तैयारी के आखिरी मराहिल में है, अभी तैयार नहीं है बुक, लेकिन इंशाल्लाह आपकी क्लास शुरू होने से पहले बुक तैयार हो जाएगी, आप लोगों को मिल जाएगी। आपसे पहले तक के जो QC 6 चल रहे हैं जी उनको बुक नहीं मिल सकी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो बना रहे थे। तो जी इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास शुरू होगी तो आपको क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह बुक मिल जाएगी। उसके साथ जी वर्कबुक की भी इंशाल्लाह कोई ना कोई। जी सर, और एक कॉन्सेप्ट है वो मुझे पता है वो हम QC 6 में ही इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि टाइम है जरा QC 6 में, तो जी क्या आप वो थोड़ा बता सकेंगे उसको? मैंने पूछा जी था जी वैसे सिस्टर राबिया से भी, लेकिन मुझे वो थोड़ा जी मुश्किल ही लगा था बताइए। सर। हमने एक जार मजरूर की जोड़ी बनती है, मिन कबलू, इस ये जी लिखा है आयत जी नंबर जी 89 में, और भी जगह पे आया कुरान में। तो यहाँ पर जी। कब इसके ये जेर क्यों नहीं आई है, हम्म। इसकी वजह नहीं समझ अच्छा, आई। उसमें वो ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, वो जैसे हमने पढ़ा ना हाजा, इसके बारे में बताया था, ये मबनी होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। जी तो मबनी अस्मा जो है वो ऐसे होते हैं कि उनकी हालत तो बदल जाती है लेकिन जाहिरी तौर पर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। तो कबलू और बादू जो है ये 50-50 है। कभी ये मबनी हो जाते हैं और कभी ये अपनी हालत को बदलते हुए शक्ल भी चेंज कर लेते हैं। तो उसमें तफसील ये है कि कबलू और बादू जब भी आते हैं तो ये हमेशा ताल्लुक की जोड़ी का पहला हिस्सा होते हैं, पहला लफ्ज होते हैं। तो इनका जो दूसरा हिस्सा है वो अगर लिखा हुआ हो तो ये अपना जो है वो मिन कबलिकुम हो जाएगा। ठीक अगर दूसरा ताल्लुक की जोड़ी पूरी लिखी हुई हो, यानी ये पहला लफ्ज ये हो और दूसरा लफ्ज भी लिखा हो, तब तो ये चेंज होंगे। लेकिन अगर दूसरा लफ्ज लिखा हुआ ना हो तो फिर ये पेश के साथ ही आ जाते हैं। ये कबलू और बादू के अंदर जो है वो खास चीज है। ठीक है सर। ठीक। जी जज़ाक जी अल्लाह। डॉक्टर इफ़त आरा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है इतनी अच्छी तरह से हमें पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि सारी मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट्स के साथ। असल में आप लोगों की तरफ से इतना जो है ना वो शौक था कि उस शौक की वजह से मैंने अच्छा पढ़ा लिया। तो नहीं असल सर, आपने क्रेडिट फिर भी बहुत आप ही मेहनत की से तरफ पढ़ाया जाता सर। फ्री में भी आपने चंद क्लासेस नहीं, फिर पूरा 4 माशाल्लाह आपसे किया, 5 है। भी। और मतलब अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि समझ के ये भी अभी जो मैंने एक चीज ऑप्शन बाद में चेंज किया, वो उससे मेरी गड़बड़ हुई है। हालांकि अच्छा। मैंने शुरू में वो भी ठीक किया था, लेकिन समझ है, मार्क्स की बात नहीं, बात है कि चीजों की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। और दूसरा सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूछना था, ये हमारा QC 2 3 का वर्कशॉप का कुछ पता कब आ रही है? सुना था 18-19 दिसंबर। 2-3 एक की वर्कशॉप, हाँ, किसी टू 2 थ्री और 3 के लिए। जी 2 और सर, वो 3 अगर की पता चले वर्कशॉप। तो मुझे बताइएगा, मैंने इरादा किया जी, करने का। वो तो उसके इंशाल्लाह 2 और 3 की वर्कशॉप हम आई थिंक दिसंबर में कर रहे हैं, हाँ, या दिसंबर में जनवरी में, सर, सॉरी अगर जनवरी में। जनवरी में, जनवरी अच्छा में सर, अच्छा चलिए सर, डेट अगर पता हो तो काइंडली मुझे बता 1 की दीजिएगा, क्योंकि वर्कशॉप आ रही है दिसंबर में, QC 1 की, अच्छा QC 2 की आएगी जनवरी में। जनवरी में, और अच्छा QC 4 और 5 के लिए आएगी फरवरी में इंशाल्लाह। नहीं सर, अभी तो 2 3 की तो इकट्ठी होगी ना, क्योंकि जी अब टू मैं थ्री चाह की रही हूँ कि इकट्ठी। 2 की भी कर लूँ सर। मैं पिछले बैच भी कहता रहा कि 2 मेरे पास तो उसकी ट्रेनिंग थी, मैंने सेकंड बैच
मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मिड क्विज हो गया सेकंड बैच का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं चाह रही हूँ कि 2 की भी ट्रेनिंग करूँ। तो फिर इसको सर, अब ये जिन है मेरा मंडे ट्यूसडे अपनी क्लास के दिन होते हैं, अब ट्यूसडे को क्लास होगी, फिर मैं शायद संडे करूंगी, देखूं क्या करूंगी। मेरा जी अभी तो मैंने 2 की रिविजन्स करानी शुरू की है, अब उसको खुद से रिवाइज करना शुरू किया है। सर काशिफ की क्लास में मैं वीक में 1 दिन रिवीजन कराने की कोशिश करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2 3 मैं चाह रही हूँ कि मैं इस तरह रिवाइज कर लूँ, उससे पहले तो फिर ही सर वर्कशॉप पे जाने का फायदा है ना। जी बिल्कुल तो बेहतर है। और 2 के दौरान भी मैं काफी बीमार भी थी, और मुझे लगता है कि मेरी वो कुछ चीजें उसकी वीक है, तो वो इसलिए मैंने उसको दोबारा से करना शुरू किया। सर 5 तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 4 बेहतर आता है, मुझे लगता है 2 3 जो है ना वो निस्बतन चले वीक है, उसको पहले करूंगी, फिर इनको भी इंशाल्लाह साथ साथ करते रहें। सर अल्लाह आपका आसानी बहुत करे। शुक्रिया, आपने एक तो मेहनत से भी कराया, दूसरा बहुत तहम्मुल के साथ जो है ना हमारी हर सवाल हर चीज गाइड करते थे, कुछ भी जितनी बार मर्जी हम पूछें। तो हमें भी फिर इतनी वो थी कि हम कुछ भी छोटी भी चीज हमें होती थी हम आपसे पूछ लेते थे, उसको भी आपने कभी वो नहीं किया कि भाई ये इतनी सी चीज का नहीं पता। तो उससे फिर अल्हम्दुलिल्लाह मजीद हमारी कॉन्सेप्ट बेहतर हो गए। अल्लाह आपको सर अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत दे, जज़ाए खैर दे, आपकी फैमिली को भी आमीन सबको खैरियत से रखे। बाकी अल्लाह का भी आमीन। बहुत शुक्र है सर, अरशद उनकी फैमिली का भी सब। सर ट्रेनिंग के लिए भी गए थे, तो मुझे लगा मैं अपनी किसी बहन के घर आई हूँ कि मिसिस सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना सबको इतना ज्यादा ख्याल करते हैं। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें ये फोरम दे दिया, इतना कुछ सीखने को मिल गया। गो कि मैंने बहुत लेट शुरू किया है। सर अब मैं इस वक्त 72+ हूँ, तो फिर भी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि इस एज में मैंने इतना कुछ कर लिया। मैं तो सजदा सारा वक्त करती रहूँ ना, तो मैं वो भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह साथ कम है। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आप कैसे अल्लाह ने टीचर्स दिए। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो बस दुआओं में याद रखा करें। मच। मैं सर और याद रखती हूँ, बिल्कुल रखती जरूर जरूर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा जी। तो आप सबको एक मर्तबा सर ने तो बहुत बड़ी बहुत मुबारकबाद दी, मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद। और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां भी अता फरमाए, और जो हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने और इसका सही फहम अता फरमाए, और आगे हूँ। जहां तक हो सके हमें फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जैसे रिफत ने बात की, तो आप लोगों ने भी इससे जो है ना वो एक इनकरेजमेंट होनी चाहिए कि इन्होंने पढ़ा। अब देखें बता रहे हैं 70+ हैं, लेकिन इन्होंने QC1 की ट्रेनिंग ली, अब ये कोर्सेज पढ़ा रही हैं। तो आप सब लोग भी जो है वो इस उम्मीद और इस नीयत को जो है वो अपने दिलों में जहनों में बांध लें कि हमने क्या पढ़ाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी। जहां तक हो सके, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी क्लास ही को पढ़ाया जाए, इवन घर के अंदर अपनी फैमिली की एक क्लास बना ली जाए, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीजों अकारिब के साथ एक जो है वो क्लास कर लीजिए। हमारे साथ एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बड़ी जबरदस्त क्लास में उनके जो है ना वो उन्होंने अपने फैमिली वालों के साथ एक क्लास शुरू की, उसके साथ साथ उनके 2 काम हो गए। एक तो वो कुरान कोर्स की क्लास पढ़ा लेते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो उनकी हर हफ्ते किसी न किसी एक घर टुगेदर हो जाता है। तो हर हफ्ते की क्लास एक किसी जो है वो फैमिली मेंबर के घर में जो है ना वो करते हैं, और वो पूरे दिल्ली इस्लामाबाद में फैले हुए हैं। तो वो हर हफ्ते जो है वो पहले से अनाउंस हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो उनका जो है वो आप देखें कुरान की निस्बत से आपस में मिलना मिलाना, फैमिली गेट टुगेदर्स भी जो है वो कुरान की निस्बत से हो रहे हैं। तो क्या जबरदस्त जो है वो एक उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अपनी ये तो फैमिलीज बहुत के ही अंदर बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा ये भी आइडिया है। तो वो बहुत अच्छी। हर दफा उनकी तरफ से मैसेज आता है कि आज हम अपने फलां जो है वो कजन के घर, आज उनकी हमारी क्लास है, सारे वहाँ इकट्ठे होंगे। तो वहाँ वो हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है, क्लास भी हो जाती है, और सबके साथ मिलना मिलाना भी हो जाता है। तो ये जो है ना वो बड़ा एक आइडियल सा, मुझे उन्होंने जब पहली दफा बताया तो मुझे बड़ी खुशी और हुई कि क्या जबरदस्त अंदाज उन्होंने इख्तियार किया है कि सर सबको वाकई इंगेज भी बहुत रखा अच्छा, हुआ है। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से जहां तक हो सके, जितना हो सके, और जो है वो आगे पढ़ाने की कोशिश जो है वो जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको इस सिलसिले के साथ जोड़े रखे, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सबको अस्हाबुल आमीन कुरआन की सफ में आमीन शामिल फरमाए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह खैर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आफियत वाली जिंदगियां नसीब फरमाए, ईमान पर खात्मा हमारा फरमाए, और जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई दुनिया से जा चुके हैं सबकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अ, आमीन। अल्लाह ताला जो है वो
खासतौर पर इस वक्त फ़लस्तीन में जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला वहाँ के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमाए। हमें अपनी बिसात और हिम्मत के मुताबिक उनके लिए कुछ ना कुछ जो हम कर सके वो करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।